दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार, बिजनेस कोच एंड लाइफ कोच, डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ ए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी बातों को मैं रखना चाहता हूं, जो विशेष अनुभव के द्वारा, बहुत सारे लीडर्सों के अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई है। और आज की जो वर्तमान स्थिति है, आज की जो वर्तमान ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। कि दोस्तों दुनिया बदल चुकी है, फिर भी दुनिया बदलने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में एक सुइटेबल वर्क कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों के पास इसके प्रति एक गलत धारणाएं हैं। बट यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप यदि ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके जॉब के कारण यदि आप अधिक संपत्ति अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, अधिक आय नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी आपकी सीमित है, आपकी घरेलू ज़रूरतें पूरा करते हुए ही आपकी संपत्ति या आय समाप्त हो जा रही है, तो आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और उससे एक अच्छी आमदनी के साथ साथ अच्छी ज़िंदगी भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ज़िंदगी में आपको सक्सेस कराने के पीछे कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य प्रोफेशन में, किसी जॉब में कभी भी आपकी सफलता पर सामने वाला दोस्त या सामने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपकी सफलता में सब खुश होते हैं। आपकी सफलता के प्रति सारे लीडर्स आपको सफल बनाने के पीछे लग जाते हैं। आप साधारणतः ये गांव, समाज या परिवार में देख सकते हैं कि आपकी सफलता आपके पड़ोसी भी नहीं चाहते हैं। क्या आप सफल हो जाएं, या आप रिच पर्सन हो जाएं, या आपके पास काफ़ी आमदनी आए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, क्या आपका पड़ोसी आपको पसंद करेगा या सलाह देगा? आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आपके बढ़ने के लिए कोई सलाह या रास्ता बता सकता है? नहीं। बट नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हर बंदा आपकी सफलता चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी जगह जॉब करते हैं, मान लिया आप इंजीनियर हैं, वहाँ और भी सारे वर्कर हैं और भी सारे एम्प्लॉयज हैं, हमेशा उस जगह में एक कंपटीशन बनी हुई रहती है, जिस जगह में आप यदि अपने आप को जितनी भी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी यदि आगे बढ़ना चाहें, तो आपके टांग खींचने के लिए तत्पर रहते हैं, आपको नीचे गिराने के लिए सभी परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया ही ऐसी है। इस नेगेटिव भरी दुनिया में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं, हर नेटवर्कर या तो आपके ग्रुप मेंबर्स या तो आपके जितने नेटवर्कर होते हैं, वो सारे आपकी सफलता, एक दूसरे की सफलता के प्रति कर्मठ होते हैं और उद्देश्य से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसी उद्देश्य से जुड़े हुए रहते हैं कि आपकी सफलता हमारी सफलता और हमारी सफलता आपकी सफलता, इस तरह से कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं और एक दूसरे को सफलता दिलाते हैं, एक दूसरे को अधिक आमदनी प्राप्त करने का सहारा बनते हैं, सहयोगिता प्रदान करते हैं और एक दूसरे को जीवन में अच्छा जीवन निर्माण कराने के प्रति आदर्श स्थापित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हर मनुष्य के प्रति एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, हर नेटवर्कर के प्रति एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पास आप बहुत बड़ा ग्रुप या बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं और आप अपनी सफलता के साथ साथ आप पूरे नेटवर्क में लगे हुए जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी सफलता की राह दिखाते हैं, उन लोगों को भी सफलता के लिए अगले कदम उठाने में आप सहयोग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको सिर्फ 4 स्किल की जरूरत पड़ती है। ये 4 स्किल यदि आपके पास डेवलप कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और आसानी से डेवलप करते हुए अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं वो 4 स्किल क्या है जो आपके पास है। आपके पास 4 स्किल जो बचपन से रहती है, लेकिन उसे आप डेवलप नहीं करते हो, उसे आप कभी एनालिसिस नहीं करते हो, आप कभी अपने अंदर से नहीं ढूंढते हो। वो 4 स्किल हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन आपको वो 4 स्किल डेवलप करना पड़ता है। वो 4 स्किल आपको डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन लेना पड़ता है या ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो कंपनी से ट्रेनिंग मिलती है या लीडरशिप ट्रेनिंग मिलती है, उसके तहत आप अपने आप को, या बुक स्टेप फंक्शन के द्वारा आप मान लिया पॉजिटिव बुक पढ़ते हैं या कंपनी के फंक्शंस में जाते हैं, इसके तहत बहुत सारे लोगों को, सीनियर्स को या सफल लीडर्स को देखकर आप अपने आप को कॉपीकेट करते जाते हैं और आप अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई कंपटीशन, आपके नेटवर्क में किसी के साथ कभी कोई कंपटीशन नहीं होती है। इस पर एक ही चीज़ होती है कि आपकी जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के तहत आप आगे बढ़ते जाते हो, उस क्षमता को और ज़्यादा आंकलन करते हो और आंकलन करते हुए आप उस क्षमताओं पर कार्य करना शुरू कर देते हो या कार्य करते जाते हो, जिससे आपकी सफलता निर्भर करती है।
नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपके 4 स्किल जो आपके जीवन में जन्मोपरांत पाया जाता है, मिलता है, हर व्यक्ति के पास होता है, बट उसे वो भूल जाता है या एनालिसिस नहीं करता है या लाइफ में प्रिपरेशन नहीं करता है या लाइफ में उसे उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी से बात करता है, तो आप देश विदेश की बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा, मिलिट्री की, बॉर्डर की, या फिल्मी दुनिया की, या आप किसी अनदर चीज़ की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ बात करते हैं, कोई ना कोई चीज़ बात करते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति से आप संपर्क करते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में भी आपको बात करने की कला आनी चाहिए। ये पहला स्किल कहलाता है, जो बात करने की कला। जो बात आप नेचुरल सभी लोगों के साथ करते हैं, उसी तरह से आप संपर्क बढ़ाते हुए बात करते हैं। लेकिन जो बाहर में बात करते थे, इतने दिनों आप बात करते थे, आप यदि सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बात करने की कला में आपको नेटवर्क मार्केटिंग को याद रखना पड़ेगा। क्या कि आप जिस कार्य को कर रहे हो, उस कार्य के बारे में आप संपर्क करते हुए उसकी चर्चा करना। जी हाँ दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति के साथ यदि आप किसी के साथ भी आप एवरीडे कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, अनजाने बस बहुत सारी जगह में, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर पर्सन जिसे आप पहचानते नहीं हो, उसके साथ भी आप बात करते हो, यदि आपके पास कोई व्यूज या कोई पॉइंट ना हो या कोई व्यूज के साथ साथ कोई ऐसा टॉपिक ना हो, तो आप इमिडिएटली कुछ ना कुछ बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या है, किस लिए आए हो, कहाँ से आ रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आप कौन हो। इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ बात करते हैं, देश विदेश की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, फिल्मी दुनिया के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े लॉयर, टीचर, डॉक्टर, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी बातों को करते हैं जो आपके जीवन में कोई तात्पर्य नहीं रखता है, और उससे बात करके आप सिर्फ चाय पीते हैं, टाइम पास करते हैं, और टाइम पास करने के बाद आ जाते हो। लेकिन उसी बात करने के दौरान यदि आप अपने बात करने की कला के अंदर में यदि जिससे आपकी संपर्क है, जिससे आपका रिलेशन है, जिससे आप कम्युनिकेशन बैठाए हैं, उसे यदि आप सही टॉपिक्स के बारे में बात करें, सही टॉपिक्स का मतलब आप जिस कार्य को कर रहे हो, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हो, उसके बारे में यदि आप थोड़ी सी भी बात करते हैं, तो उसे आप आकर्षित कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त किया जा सकता है, इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो मान लिया जाए आज क्रिकेट में धोनी या तो सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाया, आप उस 100 रन के बारे में यदि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हैं कि सचिन को देखा इतना बॉल में इतना रन बनाया, तो क्या उससे आपको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अमिताभ बच्चन यदि किसी फिल्म का कोई ऐड कर रहा है, या किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, या शाहरुख खान किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, या शाहरुख खान दुबई जा रहा है, या शाहरुख खान के घर में बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही है, उसका बर्थडे में काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ है, उसके बंगले के बाहर में काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्या आप उस चर्चे से आपकी आमदनी और आपकी ज़िंदगी बदल रहे हैं? नहीं दोस्तों। आप इसलिए बात करने की कला एक ही चीज़ सिखाती है कि आप जब भी बात करो आपके दोस्तों के साथ या आपके समीप जिससे आपकी कम्युनिकेशन है, जिससे आपकी संपर्क है, उससे सबसे पहले आप कोई भी बात करते हो तो आप अपने टॉपिक को भी रखो, आप अपने लाइफ को भी रखो, आप अपने कार्य को भी रखो। यदि आप अपने टॉपिक को रखते हो या आप जिस कार्य को कर रहे हो उसके बारे में भी चर्चा करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति उस पर अट्रैक्ट होता है और उस बात के द्वारा जानने की कोशिश करता है, सुनने की कोशिश करता है। इसलिए आपको बात बोलना सीखना पड़ता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग माध्यम के द्वारा सिखाया जाता है, बात करने की कला बताई जाती है, कैसे लोगों के सामने में आप अपने व्यवसाय को रख सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है। ये सारे सफल लीडर्स सिखाते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में सिखाते हैं, सिस्टम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग में सिखाते हैं। बहुत ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें मतलब मीटिंग हॉल या सेमिनार हॉल, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर लीडर्स आते हैं और सिखा कर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसको सीखते हुए अपने जीवन की सफलताओं को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सबसे पहले आपको बात करने की कला सीखनी पड़ेगी, जिसमें आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से आप संपर्क करते हैं या कम्युनिकेशन रखते हैं, उन लोगों की बातों को सुनते हुए आपकी बात को बोलने के तरीके, मतलब इंटरेक्शन स्किल आपके पास होनी चाहिए। यानी कि इंटरेक्शन स्किल यदि आप सही से रखते हैं, अपने पास इंटरेक्शन स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है, तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करते हैं, और कन्विंस करते हुए उसे आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बदलती है, आपकी आमदनी बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में आप सफलता को प्राप्त करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी सफल बनाने का प्रयास करते हैं, उसे भी एक्स्ट्रा इनकम देने का प्रयास करते हैं।
यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्लान देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बेनिफिट देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बात करने की कला जाननी होगी, यानी कि संपर्क बनाना सीखना होगा। संपर्क बनाते हुए आपको बात करने की कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपको इंटरेक्शन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और इंटरेक्शन स्किल यदि आपकी डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले व्यक्ति को आसानी से कन्विंस करते हैं, जिससे आप अपना आइडिया रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आप अपनी आइडिया को यदि रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो इससे उसके पास सामने वाला व्यक्ति जो है उस आइडिया पर आपके बातों को सुनते हुए उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है, और इम्प्लीमेंट जैसा ही करता है उस इम्प्लीमेंट करने से ही आपकी नेटवर्क बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, नए नेटवर्कर जो होते हैं या नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो भी आज नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नए नेटवर्कर हैं या नए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है, बहुत सारी सपने होते हैं, बहुत सारी ऐसे स्थितियां होती है जिसके कारण से वो अपने जीवन में वो सही तरीके से बात करने की योजना को नहीं जान पाने के कारण वो अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा पाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, बात करने की कला जो होती है आपको जीवन में सीखनी होगी। बात करने की कला से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, और कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका इंटरेक्शन स्किल में बदलता है, और इंटरेक्शन स्किल जो है आपका प्रेजेंटेशन स्किल बन जाता है, और प्रेजेंटेशन स्किल से आइडिया रिप्रेजेंट होती है, और आइडिया रिप्रेजेंट होने के साथ साथ आपके पास एक इमोशनल इंटेलिजेंट, जी हाँ दोस्त, इमोशनली इंटेलिजेंट पावर एक बढ़ जाता है, और आप उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, और अट्रैक्ट करते हुए आप अपने व्यवसाय को रखते हो। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि बात करने की कला, आप एवरीडे कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करते हो, हर दिन बात करते हो, बट आप अपने टॉपिक का बात नहीं करते हो, अपनी कंपनी का बात नहीं करते हो, इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। आप यदि आप बात करने के उपरांत आप बात करने के किसी भी तरह से बात करते हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, मार्केट आ रहे हो, ड्यूटी कब है, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, परिवार के माता पिता कैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, हर वो बातों के बीच में भी आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धोनी, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर, यहाँ बिल क्लिंटन या अमेरिका, दुबई की बात करते हैं, या आपकी महंगाई की बात करते हैं, तो क्या उससे आपको बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में जुड़ जाते हैं, और यदि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की यदि आप प्लान या प्रोडक्ट या उससे मिलने वाले फायदे या उसके द्वारा बेनिफिट, उसके द्वारा प्राप्त किए गए सफलता, उसके द्वारा किए गए कार्य, ये सारी चीज़ों का उसको कैसे डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप हर बात को करते हुए, हर किसी तरह से बात करते हुए, दुनिया की सारी बातों को करते हुए यदि आप अपने टॉपिक की बात, आप अपने कार्य की बात को रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को आप पहचान जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव है तो उसे कैसे आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषताओं को बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ओनली फॉर बातों पर निर्भर करता है। बात करने की कला ही आपको कम्युनिकेशन बनाती है, लोगों से कम्युनिकेट कराती है, और इससे ही इंटरेक्शन स्किल बढ़ जाती है। और इंटरेक्शन स्किल जहां आपका बढ़ जाता है तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी बढ़ जाती है। आप सही मुद्दे में सही तरीके से आप बात को रख सकते हैं, आपके कार्य को रख सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन को रख सकते हैं। और जैसे ही प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ जाती है तो आपकी आइडिया रिप्रेजेंट होती है, और जैसे ही आपकी आइडिया रिप्रेजेंट होती है तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, इमोशनली हो या साइकोलॉजिकली हो, या उसके लाइफ में यदि नीड्स हैं या उसके जीवन में ड्रीम्स हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि नीडी पर्सन है या ड्रीमर पर्सन है, कोई भी हो, वो आपकी बातों को समझ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ड्रीमर आज गांव में, देहात में या मेट्रो सिटी में या हर जगह में आपके साथ बहुत सारे लोगों का फ्रेंडशिप है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ आपका संपर्क है, लेकिन आप अपने कार्य को सही तरीके से नहीं रख पाने के कारण ही आप जीवन में असफल हैं। तो दोस्तों, आज नए युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, और नई युवतियों को भी कहना चाहूँगा, यदि आपका कहीं जॉब नहीं है, कहीं आप सैलरीड पर्सन नहीं है, या तो आप सैलरीड पर्सन भी हैं, आपके पास लिटिल इनकम है, आप यदि उसे हायर इनकम बनाना चाहते हैं, और पार्ट टाइम आपको इनकम जरूरत है, पार्ट टाइम में आप इनकम अच्छा जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप हजारों काम करते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग को आप कम समय देकर आप शुरू कर सकते हैं, और लोगों से बातों के द्वारा आप बहुत बड़ा व्यवसाय फैला सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं।
तो दोस्तों इस पे 4 स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बता दिया 4 स्किल क्या क्या होती है। 4 स्किल में सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको सबसे पहला स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन की स्किल जो आप बचपन से आज बहुत सारे लोगों को कर ही रहे हैं। मान लिया जाए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको समझ नहीं आ रही है, मैं यही बात बताता हूँ कि बचपन से लेके आपने आज तक की ज़िंदगी जो भी बिताई है उसमें आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, कुछ एम्प्लॉई होंगे, कुछ डीलर्स डॉक्टर होंगे, जिन लोगों से आपकी पहचान है। यानी कि आप अपने शादी के समय में या आपके घर में आपके भाई बहन या किसी की भी चाचा मामा काका किसी की भी शादी के समय में आपके फैमिली रिलेशंस के लोगों को आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो, या लोगों को दोस्तों को इनवाइट करते हो। उन्हीं लोगों से तो आप बात करते हो, अनजान लोगों से तो बात नहीं करते हो। लेकिन अनजान लोग भी आपको मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे। ये दुनिया गोल है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपके पास आते जाते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, दुनिया चलती रहती है। इस जगह में बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बनता रहता है और वही कम्युनिकेशन एक पहचान बनाती है और उसी पहचान के तहत आप क्या करते हो, संपर्क करते हो, बात करते हो। जी हाँ दोस्तों, क्या बात करते हो, अब जीना खाना पीना रहना, यहाँ तक कि कमाई धमाई, फॉर्म पर बात करते हो, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में आप बात करते हो। सही बात है, फैमिली के बारे में बात करते हो, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हो, या रिक्रिएशन के बारे में बात करते हो, या मैसेज के बारे में, या मनी के बारे में बात करते हो। तो उसी वार्ता के बीच, उसी वार्ता के उपरांत में यदि आप बहुत सारी दुनिया की बात करते के बीच में यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को यदि जुड़ते हैं और उस टॉपिक्स को, उस नेटवर्क मार्केटिंग विषय को, सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा आप रखते हैं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद यदि आप 25% भी यदि नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आप सामने वाले के साथ वार्ता करते हैं, कम्युनिकेट जिसके साथ किए हुए हैं, कम्युनिकेशन जिसके साथ है, आपका संपर्क जिसके साथ है, तो वो सामने वाला बंदा भी आपको ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है और आपकी बातों को सुनता है। और जैसे ही आप सुनते हैं, ज़्यादा वो भी सुनता है, आप भी जैसे ही बताते हैं वो सुनता है, वो कुछ बातों को बताता है या ऑब्जेक्शंस करता है, ऑब्जेक्शंस देता है, क्वेरीज देता है, तो आप उससे क्या करते हो, उससे इंटरेक्ट करते हो। अपने तरफ से इंटरेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसे प्रेजेंट करते हो। क्या करते हो, अपनी आइडिया रिप्रेजेंट करते हो, अपनी आइडिया रिप्रेजेंट करते हो। और अपनी आइडिया रिप्रेजेंट करते हुए आप उसे इमोशनली या साइकोलॉजिकली आप उस बिजनेस के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में उसे पूरा डिस्क्राइब कर देते हो। पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देने पर वो इंसान, सामने वाला बंदा जो है, ऑटोमेटिकली आपकी बातों में आकर उस प्रेजेंटेशन को देखता है, समझता है और अपनी लाइफ में भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय या आपके नेटवर्क से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, बात करने की कला ये बहुत बड़ी चीज़ है। बात करने की कला में ही आपके पास 4th स्किल काम करती है। ये क्या काम करती है, पहला कम्युनिकेशन स्किल काम करती है, दूसरा इंटरेक्शन स्किल काम करती है, तीसरा प्रेजेंटेशन स्किल काम करती है और चौथा इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्किल, जिसे बॉडी लैंग्वेज के तहत आप डेवलप कर सकते हो, बता सकते हो। या आपको पावर ऑफ स्पोकन, एक तरह से पावर ऑफ स्पोकन का मतलब क्या होता है, स्पोकन स्किल, बोलने का कला, जो बोलने का कला, ये चारों कला यदि आपके पास है और आप चारों कला में माहिर हैं, आप बात करने में माहिर हैं, संपर्क बनाने में माहिर हैं, आप इंटरेक्ट करने में माहिर हैं, आप प्रेजेंट करने में माहिर हैं, आइडिया रिप्रेजेंट करने में माहिर हैं, इंटरेक्ट करते हुए इमोशनली आप इंटेलिजेंसी के द्वारा आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालते हैं, एक मैनेजमेंट स्किल आप डाल देते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाला बंदा आपके उस व्यवहार से, आपके उस जीवन के उस एटीट्यूड से आकर्षित हो जाता है और उस बिजनेस को सही मुद्दे से समझ पाता है और सही मुद्दे से समझ पाने के कारण आपके बिजनेस से वो ज्वाइन करता है और एक नेटवर्क तैयार होता जाता है और आप साथ मिलकर बहुत बड़ी बिजनेस बनाते हैं और बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 स्किल जो है सिर्फ बात करने की कला के अंदर छिपी हुई है। तो दोस्तों, आज से आप इस बात करने की कला जो होती है दोस्तों, यही एक ऐसा स्किल है जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन की सफलताओं का रचना किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन की सफलताओं की रचना बातों से ही होती है। बातों से ही बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े विचार किए हुए हैं। बड़े बड़े लोग मीटिंग्स जो करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का आइडिया शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को इमोशनली या साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालते हुए उस बात के मुद्दे को रखते हैं। यही मीटिंग्स और इसी तरह की सेमिनार्स जो होती है जिसमें बड़े बड़े कार्य होते हैं और बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आज राजनीतिक पार्टी में भी आप देखोगे, बड़ी बड़ी पार्टियों में, संसद में या तो बड़ी बड़े मंत्रिमंडल में भी
बातों का समर्थन को रखा जाता है, बातों के द्वारा योजनाओं को रखा जाता है, बातों के द्वारा कार्य को कैसे निष्पादन किया जाए इसको रखा जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में या तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आप देखोगे, आप सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखोगे कि मंत्रिमंडल में जितने भी जगह में उन लोगों की अपनी नेटवर्क एक होती है, अपनी एक नेटवर्क होती है। उस नेटवर्क मतलब गुट या ग्रुप, उस ग्रुप में उन लोगों के पास भी एक विषय होता है, उस विषय के प्रति उन लोगों के पास एक लक्ष्य होता है, उस पर उन लोग मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातों का आदान प्रदान करते हैं और बातों के द्वारा ही एक अच्छे निर्णय को लेते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से यदि आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जितने भी अच्छे पदों में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और बड़े बड़े पद के प्रतिष्ठान जितने भी कर्मचारी या तो लोग हैं, बड़े बड़े पदों में काम करने वाले लोग, उन लोगों की भी एक अपनी मीटिंग होती है, अपनी विचार गोष्ठी होती है, जिसमें एक दूसरे के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातों को रखते हैं और बात करने के द्वारा एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कन्विंस करते हुए उन लोग एक सही निर्णय पर पहुंचते हैं और सही निर्णय के द्वारा उन लोग अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त करते हैं, या तो सफलताएँ ही नहीं उस कार्य का निष्पादन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग बात तो करना है बचपन से सीख जाते हैं, बोलना सभी सीख जाते हैं, हर इंसान बोलना जानता है, पर कब, कहाँ और कैसे क्या बोलना चाहिए, कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना चाहिए, इसे सीखना नहीं चाहते हैं। यदि इस चीज़ को सीख जाएं, यानी कि बात करने की कला में आपको कब, कहाँ, कैसे, किस बात को रखा जाए, इसी बात करने की कला को यदि आप सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सफलता आपकी ज़िंदगी को डेवलप कर देती है, आपकी ज़िंदगी में सफलता आपके जीवन को प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज देखिएगा हर वो इंसान जो आज सफल है उसे सब सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अट्रैक्ट कर पाता है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उसे सब सुनना चाहते हैं। जी हाँ, उसके पास आइडिया लेना चाहते हैं, उसके प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, उससे इंटरेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास वो कला है। उस कला को यदि आप जानते हैं, उस कला को यदि आप जानने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको बात करने की कला सिखाई जाती है। यदि आप इंजीनियर हैं या आप बड़ा डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं या टीचर हैं या आप मान लिया जाए पुलिस हैं या आप कोई प्रोफेसर हैं या आप बैंकर हैं, इन अदर कोई भी एम्प्लॉयड जॉब में आपको बात करने की कला नहीं सिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सही मानवता को अपनाया जाता है और लोगों को इंटरेक्ट करते हुए कम्युनिकेशन किया जाता है और इंटरेक्शन के माध्यम से उसे कन्विंस करते हुए उसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है और प्रेजेंटेशन देते हुए उसे इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसे उस बंदा को जीवन में सक्सेस कराया जाता है, तो वो सिर्फ बात के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, बातों के माध्यम से आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। बात करने की कला आपकी ज़िंदगी को सफल बना सकती है और ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से ही हो सकता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आज हर युवाओं के लिए और हर युवतियों के लिए जिसके पास आज आर्थिक आमदनी नहीं है या जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें हैं या बहुत बड़े सपने हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो परफेक्ट ड्रीमर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ड्रीमर। ड्रीमर का मतलब क्या होता है? जिसके पास बड़े सपने हैं, जो सच्चे भावनाओं के साथ अपने अंतरात्मा में सपने सजाए हुए हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है, उस व्यक्ति के लिए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सुइटेबल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत कम अवधि में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कम पूंजी लागत लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नेटवर्क अपने घर से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़िंदगी में बात करने की कला को सीखने के लिए आपके पास इन चारों स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। ये 4 स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरेक्शन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, आइडिया रिप्रेजेंट स्किल है जाते हैं। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के तहत ही प्राप्त होती है और इसे सीख जाते हैं तो आप आसानी से बहुत सारे लोगों को नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आइडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में और दूसरा कोई गड्ढा कोड़ने वाला और मेहनत करने वाला या बहुत हार्ड लेबर करने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय आपको एक स्मार्ट वर्क है जिसे स्मार्ट तरीके से किया जाता है और साधारणतया आपके सामने वाले के साथ बात करने के तरीके से ही आपकी बड़ी नेटवर्क तैयार होती है। तो
तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा बात करने की कला में कम्युनिकेशन स्किल कैसे बनाया जाए, इंटरेक्शन स्किल कैसे डेवलप किया जाए, कन्विंसिंग स्किल। जी हाँ, इंटरेक्शन स्किल का मतलब कन्विंसिंग स्किल। कन्विंसिंग स्किल, सामने वाले को कन्विंस कैसे किया जाए, या आइडिया रिप्रेजेंट करने की स्किल कैसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल जो होती है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब आप इमोशनली इफेक्ट डालते हो, या साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालते हो, या फैक्ट एक्सपीरियंस दिखाते हो, प्लान शेयर करते हो, प्रोडक्ट शेयर करते हो। इस जगह आप सही चीज़ को, सही विषय पर बात कर, सही सब्जेक्ट को रखते हो। इस स्पोकन स्किल जो होती है यही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सफलता को लेकर आती है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, स्वांसी विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगले एजुकेशनल पोस्ट और मोटिवेशनल पोस्ट के साथ मैं दोबारा आपके सामने में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।